वेलकम बैक नाज़रीन। कारोबारी दुनिया में कराची स्टॉक मार्केट का अहवाल। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ, बताइएगा कि कारोबार के आगाज पर कितने पॉइंट्स का रद्दोबदल देखा जा रहा है इस वक्त? एहतिशाम 11 पॉइंट का इजाफा है। इंडेक्स 11,894 पॉइंट पे इस वक्त करंटली ट्रेड कर रही है। 22 लाख शेयर्स का अब तक काम हुआ है। मार्केट में हमने देखा है कि कारोबार के आगाज से ही पॉजिटिव नंबर्स अमूमन गुज़िश्ता 2-3 रोज से देखे जा रहे थे, लेकिन मार्केट थोड़ी देर बाद जो है वो प्रेशर का शिकार हो जाती है। कल भी यही सिचुएशन विटनेस की गई जब मार्केट ने 12,000 के लेवल को टच किया, लेकिन कारोबार के अख्ताम तक ना सिर्फ इंडेक्स 12,000 बल्कि 11,900 की सतह भी बरकरार नहीं रख सकी और 11,900 के पॉइंट्स के नीचे मार्केट का अख्ताम हुआ। आज सिचुएशन यही है कि SC100 इंडेक्स में करंटली 10 पॉइंट का इजाफा है। 11,893 पॉइंट पे मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है, जबकि दिगर इंडेक्सेस भी जो है वो ग्रीन नंबर्स में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि वॉल्यूम्स कुछ बेहतर हो सके हैं? वॉल्यूम्स का हमेशा से ही इशू रहा है कि वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं मार्केट में, क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से एनालाइज किया जा रहा है? बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि जब कैपिटल गेन टैक्स के कवानीन में तब्दीली की खबर आई थी तो वॉल्यूम जो है वो बेइंतहा शूट कर गए थे। 23 करोड़ शेयर तक का भी हमने वॉल्यूम देखा, लेकिन ये वॉल्यूम एक बार फिर ग्रेजुअली कम होते होते कल 7 करोड़ शेयर तक महदूद होकर रह गया था। और ये वो वॉल्यूम है कि जब तक के वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगे, ब्रोकर्स की इनकम जनरेट नहीं होगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटी ब्रोकेज हाउसेस में जनरेट नहीं होगी, लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा जो स्टॉक एक्सचेंज की अर्निंग है, इनकम है, ये तमाम चीजें हर्ट होंगी और इससे इन्वेस्टर बेस इंक्रीज करने के लिए जो काम किया जा सकता है, जो मार्केटिंग की जा सकती है, वो तमाम की तमाम जो है वो धरी की धरी रहेगी। तो इस वक्त सिचुएशन यही है कि सबसे ज्यादा कंसर्न है वॉल्यूम के एतबार से और वो अभी तक बरकरार है। जिस वॉल्यूम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज, वो अभी तक जनरेट नहीं हो सका है। अच्छा, सिर्फ ये भी बताइएगा कि कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से जो कराची स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया के डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब के साथ मुज़ाकरात हुए थे या मीटिंग्स भी हुई थी, वो मामला किस हद तक इस पर पेशरफ्त हो सकी है और कितनी बेहतरी आई है उस दौरे के बाद से मार्केट की परफॉर्मेंस में? इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि डॉक्टर हफीज शेख ने ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से ये तमाम मामला जो भी 5 नुकात SCCP ने दिए थे, जिसमें CGT की शरह को 2014 तक फ्रीज रखने के मामला थे, कैपिटल गेन टैक्स इंडिविजुअली कलेक्ट करने के बजाय नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान के जरिए कलेक्ट होने की बातें थी, ये तमाम 1 अप्रैल से एक्टिव होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इशू ये है कि इन तमाम चीजों के लिए SRO निकाला गया है, जिसके हिसाब से इन्वेस्टर्स का ख्याल है, ब्रोकर्स का ख्याल है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर इसे कानूनी शक्ल दी जाए, आइन में तरमीम की जाए, SCCP के जो ऑर्डिनेंस हैं उससे तरमीम करके अगर इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव करे तो ये लॉन्ग टर्म होगी इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट की बेहतरी के लिए, क्योंकि उनका यही ख्याल है कि सियासी क़यादतें अभी हैं, अभी इन्होंने कहा है, लेकिन ये नहीं रहते तो क्या सिचुएशन होगी। अगर आइन और कानून के तहत अगर ये चीज हो जाएगी तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत इन्वेस्टर कैपिटल गेन टैक्स को अपने इनकॉर्पोरेट करके मार्केट में सरमायाकारी कर सकेंगे। जी आसिफ, जनवरी एंड है, फरवरी का आगाज होने जा रहा है, रिजल्ट सीजन के हवाले से बताएगा कि क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और न्यूज हैं मार्केट से रिलेटेड? कल फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। 52% यानी ₹5.25 फी शेयर डिविडेंड नकद मुनाफा फौजी फर्टिलाइजर ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया, जबकि 50% बोनस शेयर्स भी अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। इसी तरीके से फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का रिजल्ट आया है इस महीने, जो बड़ा एक रिजल्ट था, जिसमें तकरीबन ₹3.25 फी शेयर आमदनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को दी गई है। इसी तरीके से इन लाइन है, फरवरी महीने में काफी बड़े रिजल्ट हैं। 2 फरवरी को पाकिस्तान ऑयल फील्ड का रिजल्ट है, 7 और 8 फरवरी को बोर्ड मीटिंग्स हैं। हब पावर, OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल,
یہ وہ تمام بڑے ریزلٹس ہیں جس کو ویٹ کر رہے ہیں. فروری کے مہینے میں ان کی بورڈ میٹنگ ہے. فروری کا مہینہ جو ہے وہ ریزلٹس کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہوگا, اور جتنے بھی میجر ریزلٹس ہیں, ریزلٹس ریلی جو بنتی نظر آ رہی ہے وہ فروری کے مہینے کے لیے ہے. فروری کے مہینے میں ایکسپیکٹیشن ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے گی. فی الحال چونکہ گزشتہ ہفتے حفیظ شیخ کے کیپٹل گین ٹیکس کے بیان کے بعد جو مارکیٹ نے تقریباً 1100 سے 1200 پوائنٹس کا گین حاصل کر لیا تھا, اب انہی 1100-1200 پوائنٹس میں سے روزانہ کی بنیاد پہ 60-70 پوائنٹ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں اور مارکیٹ پروفٹ ٹیکنگ کی ضرورت ہے. آخر میں ایک بار پھر بتائیے گا کہ انڈیکس کس پوزیشن پر ہے, ٹاپ 5 کمپنیز کون کون سی ہیں اور کتنی کمپنیز کے حصے میں اس وقت مثبت رجحان ہے؟ اس وقت KSE 100 انڈیکس نیگیٹو زون میں آ چکا ہے. 5 پوائنٹ کی کمی ہے. 11,800 کے لیول پہ مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے. 6 لاکھ شیئرز کے اب تک مجموعی طور پر سودے ہو سکے. 11,877 پہ انڈیکس کرنٹلی ٹریڈ کر رہا ہے. میجر اسٹاک جس میں اٹک ریفائنری, اس کے علاوہ MCB, OGDC, یہ پاکستان آئل فیلڈ, ان میں نیگیٹو ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے, جبکہ بہت سی کمپنیاں بھی ایسی ہیں کاروبار کا آغاز ہے ان میں اب تک ٹریڈ بھی نہیں ہو سکی ہیں. بہت شکریہ آپ کا محمد.